जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि प्रार्थना क्या होती है, कब की जाती है और कैसे की जाती है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। कोई व्यक्ति आपको दूर से संपन्न लग सकता है, लेकिन अगर आप उसकी वास्तविक जीवन में झांक कर देखते हैं तो उसके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं कि वो उन कष्टों को ना तो वो अपने धन से दूर कर सकता है, ना ही किसी अन्य साधन से दूर कर सकता है। तो उस तरह के कष्ट केवल भगवान दूर कर सकते हैं, ईश्वर दूर कर सकते हैं। तो उन कष्टों से मुक्ति के लिए ही प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का जो अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ जो प्रार्थना का होता है, वो ये होता है कि आपके भाव के सूत्र में बंधे हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द पिरो करके आप भगवान के सामने रखते हैं। तो भावपूर्ण शब्दों को आप जब भगवान के सामने रखते हैं तो भगवान आपकी पुकार सुनते हैं और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपके कष्टों को दूर करते हैं। तो ये प्रार्थना होती है। तो अब ये बात आती है कि प्रार्थना हमें कब की जाती है, प्रार्थना कैसे कैसे की जाती है। देखिए, प्रार्थना कब की जाती है ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले तो हम अपनी सामान्य जीवन की बात करते हैं। जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद जब हम अपनी जितनी भी पूजा होती है सारी पूजा को संपूर्ण कर लेते हैं, यानी हम जाप भी कर लेते हैं, हम आरती भी कर लेते हैं, तो जो सबसे अंतिम चीज़ होती है वो होती है प्रार्थना। और यही प्रार्थना हमें ईश्वर से हमारे कष्टों को मुक्त कराने में सहायता करती है। तो ईश्वर हमारे कष्ट दूर करते हैं। तो जो प्रार्थना की जाती है वो पूजा के बिल्कुल अंत में की जाती है। कभी भी पूजा के प्रारंभ में प्रार्थना नहीं की जाती है, क्योंकि प्रार्थना का जो विधान है वो अंत में इसलिए होता है कि पहले हम ईश्वर को जागृत करते हैं अपनी पूजा के माध्यम से, अपने जाप के माध्यम से। जब वो हमारी पुकार सुनते हैं, हमारा जाप सुनते हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रखते हैं। तो पूजा के बाद जब हम पूजा संपूर्ण करते हैं उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी विशेष स्थल पर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी सिद्ध पीठ पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रार्थना करने का एक नियम होता है। जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो धार्मिक स्थल पर जाने के बाद में जो देवता होता है उस स्थल का, सबसे पहले हमें उनका नाम जाप करना चाहिए। अगर आप कोई मंत्र जानते हैं उन देवता से संबंधित तो उस मंत्र का जाप करें, या फिर अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तो आप उनका मानसिक रूप से ध्यान करें, यानी खड़े होकर के 2 मिनट या 1 मिनट या जितनी भी समय आपके पास है, या सेकंड का भी समय है, तो सबसे पहले जो नियम है वो यही होता है कि आप सबसे पहले उनका ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद में फिर आप एक प्रार्थना करें जिस कारण से आप उस जगह पर पहुँचे हैं, उनके दर्शन का लाभ उठाने के लिए और अपने कष्टों के निवारण के लिए। तो उसके बाद में आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप जिस किसी सिद्ध पीठ पर जाते हैं तो सभी सिद्ध पीठ पर अधिकांश व्यक्ति अपनी कोई ना कोई इच्छा लेकर जाते हैं, तो उस इच्छा को बताने का एक तरीका भी आना चाहिए। आप घर में भी अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी आपको शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। प्रार्थना संक्षिप्त होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। अगर आप प्रार्थना करने बैठते हैं और एक बहुत लंबी कहानी भगवान को सुनाते हैं तो वो उचित नहीं होता। आपको कम शब्दों में अपनी बात भगवान के सामने रखनी चाहिए, और वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि उन शब्दों में आपके सारी कष्ट और परेशानी आ जाए। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत लंबी स्टोरी भगवान को सुनाते हैं, तो उसे सुनते सुनते भगवान भी थक जाते हैं और भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि भगवान वास्तविक आपकी परिस्थिति को जानते हैं
और कई बार ऐसा भी होता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते करते आपको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है, यानी हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो कष्ट दूर नहीं कर रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वो हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान आपकी हर एक शब्द को सुनते हैं, आपकी हर एक भावना को समझते हैं, लेकिन हर कार्य का समय निश्चित होता है, हर कार्य की परिस्थिति निश्चित होती है। तो जब तक वो परिस्थिति नहीं बन जाती है, जब तक वो कार्य नहीं बन जाता है, तब तक वो कार्य बनता नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति भवन बनाना चाहता है, कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है और उसने चाहा कि मैं आज लोन लेकर के मकान बना लेता हूँ। तो लेकिन भगवान ने क्या सोचा कि मैं इसको लोन नहीं लेने दूंगा, मैं इसकी व्यवस्था ऐसी करूँगा कि इसको लोन ना लेना पड़े और ये बिना लोन के ही मकान, यानी बिना कर्ज के मकान बना ले। तो वो भटकता रहता है। लेकिन उसके बाद में उसको 2 साल जब हो जाते हैं तो 2 साल भटकते भटकते भगवान उसका स्वयं का मकान बनवा देते हैं, यानी स्वयं का भवन बनवा देते हैं, और वो भी बिना किसी कर्जे पर। लेकिन जब वो भटक रहा था तो उस समय पर वो यही बात सोच रहा था कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, मुझसे इतना परिश्रम करा रहे हैं और मेरा भवन नहीं बनवा रहे हैं। लेकिन भगवान ने उसके लिए उससे भी अच्छा सोचा था। तो ये समय बीतते बीतते उसके लिए भगवान ने धन की व्यवस्था कर दी और बिना कर्ज के उसका जो भवन है वो बनवा दिया। तो ये भगवान की नीति है। तो भगवान की नीति को आप समझ नहीं सकते। भगवान की इच्छा ही अंतिम इच्छा होती है। तो इस प्रकार से जब आप अंत में प्रार्थना करें, आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना करते समय अपने घर की सुख शांति, अपने कष्टों का निवारण और अपनी कार्य सिद्धि, ये 3 बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में सुख शांति होगी तभी आपका मन लगेगा, कष्ट दूर होंगे तो जीवन अच्छा लगेगा और कार्य सिद्ध होंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों की आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और जब ये 3 चीज़ें किसी के जीवन में हो जाती हैं तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आप कोई विशेष कार्य के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं तो कार्य विशेष के लिए भगवान से अरदास की जाती है। तो अगर कार्य विशेष करना चाहते हैं तो भगवान से अरदास करें, और अगर घर में सुख शांति चाहते हैं, कष्टों का निवारण चाहते हैं और कार्य सिद्धि चाहते हैं तो आप प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करें। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में प्रार्थना करें और एक शब्दों में जो कहते हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए शब्द आपके, कि भगवान को आपकी बात समझ में आ सके। तो इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपने कष्टों का निवारण भगवान से करा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, अपना पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।